हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ट्यूसडे मार्केट माफ करिएगा, क्योंकि आज का ट्यूसडे मार्केट है, कल वेंसडे मार्केट है। मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी चीज है, क्या इस रैली पे बिलीव कर सकते हैं कि नहीं, मतलब जो मार्केट कल को इतना भयंकर तरीके से ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 6-7%, 8%, अगर आप एशियन में जाओ, जापानीज या चाइनीज, सॉरी, आप जापानीज मार्केट में चले जाओ, आप किसी भी एशियन मार्केट में, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स में 6-7% से कोई कम नहीं गिरा, राइट। आज ये जो करेक्शन है ऑल ओवर, ये भी करेक्शन आपको देखने को मिला ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर मार्केट्स में आपको, यूएस मार्केट हो गए, एशियन मार्केट्स में भी मोस्ट ऑफ द करेक्शन आपको देखने को मिला है। अब इस करेक्शन पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, और क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते, दोनों पॉइंट में बताऊंगा। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द थोड़ा एक बायस चीज रहेगी कि ये जो मैंने कल आपको बताया था कि इस करेक्शन पे मोस्टली अगर ऊपर जाता भी है तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होगा, कल ही मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब उसके पीछे का रीजन हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज है, बैंक्स भी एक साइडवे मोमेंटम था, बट 50,500 के ऊपर वापस से आने की इसने कोशिश की। हालांकि कल मैंने बैंक्स के लिए कहा था कि मार्केट में बैंक्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके पास सपोर्ट है अच्छे खासे, बट निफ्टी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑलराइट, बात करते हैं कि ये जो मोमेंटम हुआ है सस्टेनेबल है कि नहीं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है, कल ये मोमेंटम क्यों आया उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले कल क्या हुआ कि एक न्यूज निकल के आई यूएस मार्केट से कि जो यूएस है वो ऑलमोस्ट 90 डेज के लिए जितने भी टैरिफ्स है उनको सस्पेंड कर रहा है, मतलब हटा रहा है। ऑलराइट, 90 दिन माने 3 महीने के लिए। अब जैसे ही ये न्यूज निकल के आया, एक भयंकर अपसाइड में मूव, अच्छा खासा मूव देखने को मिला यूएस मार्केट्स में, एक बहुत बड़ा अपसाइड में जंप देखने को मिला। ऑलराइट, एक वाकई बहुत बढ़िया मूव था। अब दूसरी न्यूज क्या निकल के आई कि जो पहली न्यूज थी वो फेक थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, कि ये जो टैरिफ्स हटने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टैरिफ्स आपके वही रहेंगे जो हैं। और एक्स्ट्रा चीज ट्रम्प साहब ने क्या जोड़ दी कि अगर चाइना ने टैरिफ्स हमारी तरफ से नहीं हटाए तो हम 50% और जोड़ देंगे, 50% और टैरिफ्स लगा देंगे चाइनीज मार्केट या चाइना के ऊपर। 2-3 चीजें निकल के आई कि ये जो न्यूज थी ये फेक थी, बट अब मोस्ट ऑफ द काम इसमें हो चुका था, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम ग्रैब कर चुका था, और नेक्स्ट डे ऑल ओवर जितने भी एशियन मार्केट्स थे, गिफ्ट निफ्टी था, सारे पॉजिटिव अपसाइड में ओपन हो चुके थे। और आज का जो ये गैप अप है इसी कारण ये हुआ है। हालांकि पहले तो आपको 500 के पास आसपास हर्डल देखने को मिला, बट अगर दो चीजें मैं आपको बताता हूं। ये न्यूज तो पहली बात फेक है, नो डाउट, जो न्यूज कल शाम को निकल के आई, सब जानते थे न्यूज फेक है, तभी मार्केट गैप अप खुला। बट यहां कहीं पे मार्केट ने एक हर्डल लेने की कोशिश की और नीचे आता गया, 500 के आसपास होगा, 500 550 के आसपास। अगर ये जो मार्केट नीचे आ रहा है, लगातार नीचे आता है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोगों को पता लग जाता कि न्यूज फेक है, वापस से मार्केट उसी रेट में आ जाता। बट एट लास्ट ये जो एक बेसिकली एक गैप था उसको फिल करता हुआ मार्केट वापस से एक पंप करने की इसने कोशिश की और ऊपर ही रहा। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल या फिर एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि मार्केट में बॉटम से बाइंग देखने को मिली है। ऑलराइट, और बॉटम से बाइंग की अगर हम बात करें तो कल एफआईज ने अच्छा खासा सेल किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है नंबर, बट डीआईज के नंबर मुझे याद है। डीआईज ने दबा के बाइंग की थी लगभग 12,000 करोड़ के आसपास, तो अब तक की सबसे बड़ी बाइंग इस बीच देखने को मिली है 12,000 सीआर के आसपास। ऑलराइट, जिससे और डीआईज को क्या लगा कि खरीदने का मौका है, मार्केट नीचे आ रहा है, खरीदने का मौका अच्छा है, और उन्होंने बाइंग की। अब क्योंकि दोनों तरफ से चाइनीज जितने भी मार्केट्स हैं या फिर यूएस मार्केट्स हैं, यूएस की तरफ से जितने भी लोग हैं, चाइना की तरफ से भी जितने लोग हैं, दोनों तरफ से बयान अच्छे खासे आ रहे हैं, और उनके बयानों पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। तो भले मार्केट उठ रहा है, बट इस पे भरोसा जो है वो 50-50 कर सकते हो आप
क्योंकि कब कोई ऐसा न्यूज़ दे दे या कब कोई ऐसा बम फोड़ दे जिससे मार्केट वापस से एक डाउन साइड में मोमेंटम करे या अप साइड में मोमेंटम करे, आप कुछ नहीं कह सकते। ऑलराइट, विक्स वैसे भी हाई चल रहा है 20-22 के आसपास। आप कोई भी न्यूज़ का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब क्या आ जाए इस बीच। ऑलराइट, जैसा चल रहा है लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो, सिंपल सी बात है। डाउन साइड में देखोगे 21,800 का सपोर्ट लिया था प्रीवियसली, लगभग 22,000 के आसपास सपोर्ट लिया था, तो उसी रेंज के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगर कल के दिन वापस से अपना 580 590 के ऊपर निकलता है, इजी टारगेट अपना 600 650 700 का रहेगा। 700 के ऊपर निकलता है 750 से होते हुए 800 850 900 के आसपास नेक्स्ट एक हर्डल रहेगा, और 900 के आसपास फिर 23,000 के आसपास एक अच्छा हर्डल आपको देखने को मिलेगा अगर ये अपसाइड में मोमेंटम करता है तो। ऑलराइट, नीचे जाने की कोशिश करता है, सपोर्ट आपके पास बरकरार है 480 के आसपास या 22,500 के आसपास। इसके नीचे निकलता है, इजी टारगेट अपना 400 से होते हुए 350, 350 से आज का लो 280, और 280 के नीचे फिर लंबे टारगेट्स रहेंगे जो इसको 180 से होते हुए 22,080, 22,000, 21,900, 21,800 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बट जैसा मैंने आपको बताया, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो, क्योंकि ये जो ऑल ओवर जो समय चल रहा है वो काफी वॉलेटाइल चल रहा है इस बीच। क्योंकि देखा जाए ग्लोबली, अगर आप प्रैक्टिकल या फिर लॉजिकल वे से देखोगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें चल नहीं रही हैं। इन्फ्लेशन ठीक ठाक चल रहा है। दूसरी चीज, जो टेरिफ्स है ये एक्चुअल में एक खतरनाक चीज साबित हो सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। तीसरी चीज क्या है कि भले ही अभी ऐसा कुछ पॉजिटिव चले, बट जैसा मैंने आपको बताया कि ये टेरिफ्स बहुत खतरनाक चीज है जिससे आगे मंदी का डर बना रहेगा और कभी भी मार्केट बहुत ज्यादा भरोसे वाला नहीं रहेगा। ऑलराइट, कब ऐसा कुछ हो जाए जिससे बहुत एक झटके से फॉल आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा आपको सिर्फ इंट्राडे पर्पज से एक माइंडसेट लेके चलना है। जैसा चल रहा है चलने दो, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है, नेक्स्ट लेवल की तैयारी, अगर सपोर्ट टूटता है तो नीचे डाउन साइड के दूसरे सपोर्ट की तैयारी हम करेंगे, सिंपल एज दैट। ऑप्शन चेन अगर हम देखें, क्योंकि न्यूज वगैरह अभी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, न्यूज वगैरह यही सारी चीजें चल रही हैं कि डीआईज ने एफआईज ने कितना बेचा कितना खरीदा। टेरिफ्स के चक्कर में जो 2-3 चीजें हाई वॉलेटाइल मोमेंटम क्रिएट कर रही हैं, उनके बयान के ऊपर मार्केट बन रहा है या बिगड़ रहा है। ऑलराइट, 25,500 के आसपास पुट राइटर्स हैं ठीक ठाक। और कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग अपना बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, बट 22,600 पे थोड़े बहुत है, 22,500 पे भी कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं, बट भागते हुए नजर आए आज के दिन। बाकी 22,800 पे थोड़े बहुत दिख रहे हैं। बाकी और कहीं कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हर्डल नहीं मचा रहे हैं, लेकिन कल के दिन एक नया डाटा बन के आएगा जिससे और चीजें क्लियर होंगी। ऑलराइट, अभी आज दूसरा दिन था ट्यूसडे, हालांकि 2 दिन में एक्सपायरी है, हालांकि थर्सडे को मुझे लगता है हॉलीडे है, बट कल के दिन चीजें थोड़ी सी वॉलेटाइल होती हुई नजर आ सकती हैं। ऑलराइट, मे बी कल के दिन एक्सपायरी हो। यस, अगर आप ध्यान से देखोगे कल 9 तारीख है, हाँ कल ही के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। ऑलराइट, क्योंकि थर्सडे को आपका गैप है, तो एक्सपायरी वाले दिन कैसा चीजें रिएक्ट करेंगी, 2 चीजें होंगी, मैं आपको पहले बता देता हूं। एक तो थीटा डीके बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इस वॉलेटिलिटी से क्या हुआ है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। प्रीमियम बढ़ चुके हैं, कल के दिन एक्सपायरी है, तो जो थीटा डीके है वो एक वास्ट अमाउंट में और बहुत ज्यादा जल्दी होगा, जिससे क्या होगा कि एक तरफ का प्रीमियम बहुत जल्दी गलेगा। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर्स के लिए कल के दिन खतरा है थोड़ा सा, जिससे या तो कल अवॉइड करो या तो फिर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर सकते हो, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, दूसरी चीज, कल वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, जिससे हमें थोड़ा सा बचना है कल के दिन। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में हालांकि खास कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी तो अभी महीने भर बाद होगी, और अभी इसके लिए सिर्फ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, सिंपल एज दैट। 50-800 के आसपास अपसाइड में इसके ऊपर निकलता है 51,050 या 51,100 मार्क कर सकते हो, और इसके ऊपर अपसाइड में अगर मोमेंटम करेगा भी तो 51,400, अगर हम बड़े टारगेट्स पकड़ के चलें तो 51,600। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लेवल्स लग रहे हैं, लेकिन इनमें भी 200-200 पॉइंट का गैप है। ये जो मोमेंटम डाउन साइड में हो जाता है, उससे कैंडल्स की जो सिचुएशन या फिर बनने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिससे आपको चीजें बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगती हैं। ऑलराइट,
बैंक निफ्टी में यही लेवल्स हैं। अगर आप डाउन साइड में देखोगे, डाउन साइड में 50,440 के आसपास सपोर्ट है बेस्ट अपना, और 440 से 330 के आसपास, 300 के आसपास, 50,120 के आसपास से होते हुए 50,000 तक जो एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है, 49,800, 49,550 और 49,240 के आसपास नीचे और एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। फिलहाल जो न्यूज वगैरह थी, मैंने आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, और जो 2-3 चीजें क्वेश्चन उठ के आ रहा है उसको भी मैंने सारी चीजें अपने हिसाब से जवाब दिया है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।